बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाकरा, मैं उसका मेज़बान बिलाल मुबशर। सकूत ढाका के हवाले से आज हम बात करेंगे। ये वो दिन था जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया था। क्यों बटा, वजूहात क्या थी और इसमें कौन कौन से अनासर पीछे शामिल थे, उस हवाले से बात करेंगे। एक बार फिर मेरे साथ एक मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत जो कि शोबा तालीम व तदरीस से मुंसलिक हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे भरपूर मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर मतीन अहमद डडियाल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत आप शुक्रिया, सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और एक बड़े दिन के मौके पर बड़े दिल के साथ बड़ी गुफ्तगू करने के लिए आपने वक्त दिया। मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान को इस नामों से पुकारा जाता था। मशरक़ी पाकिस्तान का हमारे मगरबी पाकिस्तान से अलहदा होने के मामले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्होंने फरमाया कि कुल्लु कुफ्रिन मिल्लतुन वाहिदा, सारे का सारा कुफ्र जो है वो एक मिल्लत है। दुनिया के अंदर दो ही कौमें हैं, एक मुस्लिम है और दूसरे गैर मुस्लिम हैं। जो मुसलमान हैं वो अकेले हैं और बाकी सारे के सारे लोग जो हैं, सारे के सारे मज़ाहब जो हैं वो एक जगह पे हैं। और ये हदीस मुबारक जो है इसकी तस्दीक और इसकी सही तरीन सूरत जो है वो हमें इस मंज़र के अंदर भी नज़र आती है। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान बनाया गया, आज़ाद किया गया, तो अंग्रेज़ों और हिंदुओं दोनों की जो मिली भगत थी वो यहाँ पे नज़र आती है कि मुल्क एक बनाया जा रहा है और उनके अंदर तकरीबन 100 मील का जो है वो डिस्टेंस रखा जा रहा है। यानी उस वक़्त से ही उनकी बदनीयती थी कि जब इनके दरमियान और एक आदमी लाहौर से जो है वो जो है ना वो जाना चाह रहा है मौजूदा बांग्लादेश के अंदर, वो यहाँ पे पहले जो है वो कराची जाएगा, कराची से होके फिर जो है ना वो समंदर के ज़रिए जो है वहाँ पे पहुँचेगा। अगर वो हमारे साथ मुखलस होते तो हमारे साथ मैदानी एरिया जो था इंडिया का वो हमें दे के और बांग्लादेश जो है उसको उसके साथ अटैच किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। और मज़े की बात कि वो 100 किलोमीटर का रकबा जो समंदर के ऊपर मुश्तमल है, जो हमारे दरमियान एक खलीज है, वो चाहें तो हमें उसके ऊपर से बाई एयर भी जाने दें, चाहें तो ना जाने दें। यानी उनकी बदनीयती थी। और ये इसके अंदर एक नहीं, इसके अंदर बड़े सारे अवामल हैं जिनके अंदर सियासी मामला जो है वो भी हायल है। इनके अंदर हमारे जो थे ना जनरल न्याजी साहब, उन्होंने वो 2-3 दिन पहले तो ये कह रहे हैं कि जो है ना हमारी फ़ौज जो है ये जो है ना आखिरी कतरा खून का होने तक जो है वो लड़ेगी, लेकिन ठीक दूसरे या तीसरे दिन जो है वो सरेंडर करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी जो है ना वो कोताही सुस्ती हुई। बेशुमार अवामल हैं जो इसके अंदर हायल हैं। लोग लेकिन कहते हैं कि जो तवील फासले का जो मामला था वो सबसे बड़ी वजह बनी, बुनियादी वजह बनी। इसमें भी कोई सदाकत है? जी इसमें जो है ना यकीनन ये उन्होंने बुनियाद ही इस तरह से रखी हुई थी कि ये जो है ये इनके दरमियान डिस्टेंस होगा तो एक दिन जो है इनको अलहदा होना पड़ेगा। और मुझे जो लगता है, मैं चूँकि जो है ना एजुकेशन के साथ अटैच हूँ, इसके अंदर टीचर का बड़ा रोल है। जिस दिन तारीख ये बताती है कि जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है उस दिन मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर 90,000 टीचर हिंदू थे, 90,000। और जैसे हमारी कुछ फसलें होती हैं वो 3 माह की होती हैं, कुछ 6 माह की होती हैं, कुछ साल की होती हैं। ये जो तालीमी फसल है इसके बारे तालीमी मुफक्करीन का ये कहना है कि इसका फल 20 साल के बाद लगता है। यानी बच्चा जो हमारा पढ़ता है वो पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिकली किसी फील्ड के अंदर जाता है तो फिर जो है ना पता चलता है कि उसका फ्रूट कैसा निकला है। और यकीनन ये तारीख़ सफ़ात जो है वो जब हम गुजारते हैं नज़र से, 1947 में जो है ना पाकिस्तान बना,
और 1967 के अंदर ये तहरीक जो है ये जारी हो गई। और जब हम इसको और थोड़ा गहराई से देखते हैं तो वो हिंदू टीचर जो है वो वहाँ पे बताते थे कि भाई देखो ना, एक आदमी है वो इतनी % बेचता है, दूसरा आदमी जो है और वो जो % बेचता है वो इस रेट से बेचता है बहुत सस्ते दाम, अगला जो है वो उसकी जो है ना वो रस्सी बनाता है, रस्सी बनाने के बाद फिर उसको इस रेट के ऊपर जो है ना वो बेचता है। अब बेचने वाला जो है वो मशरकी पाकिस्तान है, लेने वाला मगरबी पाकिस्तान है। उसने इस रेट खरीदी है, आगे मगरबी पाकिस्तान जो है उसने इस रेट उसको रस्सी को आगे सेल किया है। कितना मुनाफा हुआ है, कौन ले गया, नुकसान किनका हो गया, ये सारी बातें बच्चों के जहन वाश करने वाली होती हैं। उन बच्चों के जहनों में ये बिठाया गया कि कमाई आप करते हो, मेहनत आप करते हो, खाते मगरबी पाकिस्तान वाले हैं। और 1967 के अंदर बाकायदा स्टूडेंट्स तहरीकें जो हैं उन्होंने आज़ादी का नारा लगाना शुरू कर दिया। और फिर वो 2-3 साल वो तहरीकें पनपती रहीं। फिर 1969 के अंदर ये भी तारीखी हकीकत है कि ढाका के अंदर जो है वो बच्चे जो है वो एहतजाज कर रहे थे तंजीमों की शक्ल में। जब गवर्नमेंट ने चाहा कि इनको कंट्रोल किया जाए, उनके ऊपर फायर खोला, 2 बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए थे। अब वो लोग जो अपना रोल अदा कर रहे थे उन्होंने फिर वो मौके से फ़ायदा लिया और उसके अंदर रंग भर दिया। उन्होंने उन 2 बच्चों के ऊपर जो है ना वहाँ पे एक मीनार बनाया जिसको मीनारे शोहदा का नाम दिया। वो मीनारे शोहदा ऐसी है जैसे हमारा मीनारे पाकिस्तान है। अब जब भी हम मीनारे पाकिस्तान को देखते हैं हमारे जहन में आता है कि यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इसी तरह वो मीनारे शोहदा जो है वो आज भी उसी जगह पे मौजूद है। और वो इस चीज़ की जो है ना वेरिफिकेशन है और लोगों के ज़ख्मों को ताज़ा रखने का एक ज़रिया बनाया गया कि इन बच्चों ने जो है इन्होंने अलहदा वतन के लिए जो है वो अपनी जान कुर्बान कर दी है। बिल आखिर 16 दिसंबर 1971 के अंदर बेबस हो गए मामलात सुलह वाले और उनको अलहदा जो है वो करना पड़ा। यानी इसके अंदर वो टीचर्स का मैं समझता हूँ। और जो टीचर हमारे यहाँ पे थोड़े थे ब्रॉड माइंडेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 16 दिसंबर 1971 को मगरबी पाकिस्तान का टीचर हार गया और मशरकी पाकिस्तान का टीचर जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। बांग्लादेश की अलहदगी में जिस तरह आपने कहा कि साथज़ा और फिर जो उस वक़्त के जो नौजवान तालिब इल्म थे उनका बड़ा रोल रहा है, मतलब उनका किरदार बहुत नुमायाँ है। लेकिन जब हम तारीख़ को देखते हैं तो एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान, दूसरी तरफ हमारे भुट्टो साहब, इनकी आपसी नाराज़गी, आपसी इख्तलाफात, मफादात ने भी इसमें कोई रोल अदा किया है कि यहाँ सिर्फ जो टीचर्स ने जो बच्चों की ज़हन साजी की थी उसका ज़्यादा किरदार है? मैंने ये अर्ज़ किया ना जी कि यहाँ पे सबब नहीं, यहाँ पे असबाब हैं जिनका किरदार है। सही, जैसा आपने फरमाया ना कि असबाब क्या है, असबाब हैं, उनमें सियासी भी हैं, उनमें आर्मी के मुतल्लक भी हैं। लेकिन मैं चूँकि जिस शोबे से अटैच हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इनका भी मरकज़ी किरदार है। टीचर जो है वो टीचर जो है ना वो बच्चों के कौम के जहन तामीर करता है। उन्होंने अपना किरदार अदा किया, उनका अपना मामला है। यहाँ तक सियासी किरदार है, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। मैं चूँकि सियासी आदमी नहीं हूँ, सियासत से जो है ना वो इतना अटैच नहीं होना चाहता। लेकिन मैं जो एक हमारे पास जो है ना वो हर आदमी के पास एक जज बैठा हुआ है, अल्लाह पाक ने बैठाया, जो अंदर से आवाज़ देता है। वो आवाज़ ये है कि अगर मुजीबुर रहमान साहब को ज़्यादा सीटें मिली थी तो मेरे ख्याल उसको मौका देना चाहिए था। सही है। जब मुल्क ही एक है तो जिस आदमी को भी जो है ना वो पब्लिक ने मैंडेट दिया है उसको जो है उसको मौका मिलना चाहिए। 5 साल के बाद अगर वो अच्छे काम ना करता तो फिर दोबारा मगरबी पाकिस्तान के पास आ जाती सीट। इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं थी, यहाँ पे बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए था। सही, लेकिन उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक आम फहम सी बात है और लोग कहते हैं हमारे माशरे में ख़ास तौर पर
कि बांग्लादेश को अलग करना पड़ा या अलग हो गया, उसके पीछे जो भी अवामल थे वो एक तरफ जिनका हम जिक्र नहीं भी कर सकते कुतब में मौजूद है, और कुछ हक़ायक़ ऐसे भी हैं कि जिनका हम सामना ना ही कर सकते हैं। अगर सच की ओर बात करेंगे तो फिर बात बहुत आगे चली जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देहाती ख़ास तौर पर कहते हैं कि बांग्लादेश तो हर वक्त उन दिनों में उस वक़्त सैलाब में पानी में डूबा रहता था, वो लोग मछली ज़्यादा खाते थे, हम लोग जो हैं वो इस तरह के माहौल में ना तो रह सकते थे ना ही रहते हैं। जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के जो दरमियान बड़ा फ़र्क था, लोग कहते हैं कि अच्छा ही हुआ है, चंगा होया है कि बांग्लादेश वखरा हो गया, हर वक्त इस सैलाब जो डुबिया रहिंदा सी, यानी कि जो यहाँ की आमदन थी वहाँ पर लगती थी। तो क्या ये बातें जो थी इनका भी कोई इसमें अमल दखल है? जी, ये जैसे मैं पहले बात कर रहा था, ये 1971 में जब इलेक्शन हुए हैं, जी जी, जब मुजीबुर रहमान जो है उसको जो है ना उसको कोई सीटें ज़्यादा मिली हैं। जी जी, ये तारीख के अंदर लिखी हुई बात है कि मुजीबुर रहमान कराची में आया और कराची की सड़क के ऊपर उसने खड़ा होके स्मेल किया, सूंघा, और सूंघने के बाद उसने बोला इस सड़क से या इन सड़कों से मुझे पटसन की बू आती है। वो तो ये कहते हैं कि हमें ये खा रहे हैं, हम इनके मजदूरों की तरह हम इनकी जो है ना वो खानशामी करते हैं, और ये जो है ये बैठ के चुदराहट कर रहे हैं, ये जो है ये हुक्मरानी करते हैं और हमें इन्होंने मगलूब बना के रखा है। और कुछ इसी तरह का सिलसिला मैं समझता हूँ कि हमने इलेक्शन के अंदर फिर साबित कर दिया। और ऐसा कोई नहीं है, अगर वो मछली हमने उनको अलहदा कर दिया तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो आज भला भूखे मर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जो है ना वो पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर इनफरादियत दी है, जैसा कि ये न्यूक्लियर पावर बन गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर कमज़ोर हो तो उसको घर से निकाल देना कोई दानिशमंदी नहीं है। नहीं होती, सही है। अगर वो कमज़ोर भी थे तो हमें हमारी उनके साथ जो है ना हमारा उनके साथ अखुवत और जो है ना वो भाईचारे का यही सिलसिला था कि हमें उनको साथ रखना चाहिए था। सही है। ये जो साजिश के तहत मामला हुआ कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज जब बांग्लादेश में गई हैं और उधर से इंडिया की फ़ौज आ गई, तो पाकिस्तानी फ़ौज जो थे, जैसे आपने पहले शुरू में भी कहा कि जनरल याज़ी साहब ने कहा था कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तो फिर उन्होंने यकदम उन्होंने पीछे हटे और फिर बंगालियों की बगावत, हम जिसको हमने पढ़ा सुना है कि बंगालियों की बगावत की वजह से कि जिस तरह उन्होंने हमारा साथ देने की बजाय इंडिया की अफवाज का साथ देना मुनासिब समझा, वहाँ की गवर्नमेंट का साथ देना मुनासिब समझा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो उनकी ज़हन साजी हो चुकी थी उसकी वजह से ऐसा हुआ कि या उनकी एक साजिश थी कि हम पहले ऐसा पाकिस्तानी को करेंगे और फिर उनको मजबूर करेंगे और बांग्लादेश मिलकर फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होकर बांग्लादेश को अलग करेंगे? जी, मैं ये बात जो है इसको मैं कभी भी दूसरे नंबर पे नहीं लाऊंगा। मैं कहूँगा कि पहली बात जो है वो टीचर, वो जो टीचर वहाँ पे थे उन्होंने उनके जहन ऐसे जो है ना वो वाश किए हुए थे कि वो जो है वो जो भी बात करते हैं उसके अंदर, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि रियाजी के सवाल करते हैं तो उनके अंदर कहते हैं कि वो ले गए हमें, वो जो है वो नुकसान दे गए आपको, आप कहाँ सोए रहे। जी। अब उन्होंने वो जो हिंदू टीचर था उसने यकीनन उनके जहन में ये बात डाली हुई थी कि आपका फ़ायदा आपके मगरबी पाकिस्तान वाले भाई नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का हिंदू आपका भाई है। आज उनमें अल्लाह का शुक्र है ये शऊर पैदा हो चुका है। वहाँ के बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि हमने ये बहुत गलत फैसला किया है, हमें उनके साथ रहना चाहिए था, हमने इंडिया के साथ। हिंदू तो बेलाखर मकार है और उसकी मकारी सामने आनी है। जी। आज वो जो है वो अपनी हकीकत जब उनके सामने लाते हैं और जब वो देखते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है तो वो कहते हैं कि हमने बहुत संगीन गलती की है, इनको इनके इत्मीनान में आने वाली और इनके साथ अटैच होने वाली। लेकिन अब ऐसे ही है कि मुर्गी अंडा दे तो सकती है लेकिन वापस नहीं ले पाती। ऐसा ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर तरक्की की बात करें तो आप कहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को? इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिरी तौर पे मेरा चूँकि मुल्क है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत जो है ये ईमान का जुज़ है, मैं तो यकीनन इसके ही गीत गाऊंगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो है ना
करेंसी का लेवल क्या है, जी जी, तो वो मेरे ख्याल बांग्लादेश इससे इम्प्रूव कर रहा है। और जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो यकीनन उनके पास नहीं है, लेकिन निज़ाम, जैसा मैंने पहले बोला कि एक कमज़ोर हो, पंजाबी की एक मिसाल है कि 1 और 2 11, जब वो इकट्ठे होते हैं फिर उनका वजन तो बढ़ता है। जी जी, यानी वही इंडिया जिसको अब सिर्फ एक साइड को कवर करना पड़ता है। अगर मशरकी पाकिस्तान भी हमारे साथ होता तो उसको ये पता होना था कि ये इधर भी ये हैं उधर भी वो हैं, तो हमारा वजन ज़्यादा होना था। और हम ज़ाहरन जो है ना हमारे पास सोर्स ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेहनत मशक्क़त के अंदर वो लोग भी कोई पीछे नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल। आज के दिन एक और बड़ा सान्य हुआ था जब पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ और आईपीएस के जो बच्चों के ऊपर हमला हुआ। जाहिर सी बात है, आप भी टीचर हैं तो आपके सामने हज़ारों बच्चे आते हैं, कई बच्चे पढ़ के तलीम हासिल कर आगे चले गए हैं, तो बच्चे ही फिर आगे बड़े होते हैं, जैसे हम भी आपके पास पढ़े। तो वो जो सान्य है जब आप देखते हैं या सुनते हैं या उस वक़्त को सामने रखते हैं तो आप कैसे पेश करते हैं? जी, वो जिंदगी हादसा तो वाक़यात से भरी है, इसमें कोई शक नहीं है। डेली जो है ना कोई वाक़यात, कुछ ना कुछ हादसा जो है वो हमारे साथ जो है ना वो दरपेश होते हैं। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको आदमी, अल्लाह पाक ने इंसान को कुव्वत नसियान दी है, आदमी उनको बुला जाता है, उसके बाद फिर सुरखरू हो जाता है। लेकिन कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिनको आदमी बावजूद कोशिश के भी नहीं बुला पाता। जैसा अभी हम बात कर रहे थे 1971 के बारे, हमने वो सिस्टम नहीं देखा, हम उसके बाद आने वाले लोग हैं यहाँ पे। लेकिन किताबों से पढ़ पढ़ के जब किताबें भी पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हमारे साथ वो गुजर रही है। सेम ही पोजीशन है कि 16 दिसंबर ही वो दिन है 2014 के अंदर, जब ये एपीएस वाला आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो है ना पेशावर के अंदर वाक़या पेश आया है। इसके अंदर 8 से लेके 18 साल की उम्र के बच्चे, 132 तादाद उनकी, जो बच्चे इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है, एक आदमी मुजरम है, उसको उसके जुर्म की सजा दी जाए तकलीफ थोड़ी होती है। जी जी, वो तो मासूम बच्चे बेचारे, उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया गया। और 17 लोग उनके वहाँ मुलाजमीन जो है, जो उनके अमले के लोग थे, वो भी टोटल 149 लोग जो हैं उनका खून बहाया गया। और मज़े की बात कि वो 149 में से एक भी ऐसा नहीं है जिसको पता हो कि मुझे किस जुर्म की सजा मिली। वो इस तरह के लोगों का कत्ल, मैं समझता हूँ कि वो हमारे तो बच्चे थे, हमारे तो वो जो है ना वो रिश्तेदार थे, सारे के सारे कुल्लो मोमिनून इख्वा, सारे के सारे मोमन भाई भाई हैं, और हमारे तो वो वतने अजीज़ के अंदर रहने वाले, और यकीनन मुस्तकबिल के नौनहाल जो है ना वो इस मुल्क को कंधा देने वाले लोग थे। हमें तो तकलीफ़ होनी ही है। मैं ये समझता हूँ कि कोई अजनबी भी जब ये बात सुनता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है कि मासूम बच्चों बेचारों का क्या कसूर। जी जी, लेकिन उनको इस बेदर्दी के साथ सिर्फ एक दहशत फैलाने की गरज से उनको जो है खाइफ करने, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग भी जो है मुल्क और कौम दुश्मन अनासर है जिन्होंने ये काम किया है। जी जी, एपीएस के ऊपर हमला होना यानी कि तालीमी अदारे के ऊपर हमला होना या मुल्क के अंदर हमला होना, इन तीनों में फ़र्क क्या है? एपीएस जो है ना जी, मैं समझता हूँ कि एपीएस के ऊपर हमला जो हुआ है, एपीएस के ऊपर नहीं हुआ, असल में वो एजुकेशन के ऊपर हुआ है कि वहाँ ऑफिसर्स के बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब वो हमला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ने फौरी जो है, नवाज शरीफ का वो दौरा हुकूमत था, जी जी, उन्होंने जो है ना ये इसके ऊपर वो एक नेशनल एक्शन जो है ना वो प्लान बनाया है, जी जी, जिसके 20 नुकात थे। और अल्लाह जो है ना वो दराज उम्र करे, अल्लाह जो है वो उसको जो है ना वो बहार रखे, जनरल राइल शरीफ साहब
मैं उनको सलूट करता हूँ कि वो आदमी जो है वो उठा, उसने वो ज़रबे अदब के नाम से जो है ना वो किया शुरू। फिर एक देर से जो है ना इन्होंने वो बंद कर दिया था कि किसी को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, उसने उनको भी बहाल किया। फिर उसने फौजी अदालतें जो है वो कायम की। और मैं ये समझता हूँ कि जो क्रेडिट लेता है उसको ज़रूर देना चाहिए कि जनरल रईस शरीफ साहब उठे हैं और उस वक़्त से आज तक हम अल्लाह के फजल से सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वरना घरों से बच्चे निकलते थे और बड़े निकलते थे सब्जी लेने के लिए, बच्चे निकलते थे स्कूल जाने के लिए, और माएँ मसल्लों के ऊपर बैठती थी कि या मौला हमारा बच्चा खैर खैरियत से वापस आ जाए। इस तरह एटमी ये जो है ना वो धमाके होते थे, बम धमाके। लेकिन वो आदमी निकला, उसने जो है उसने इस चीज़ को, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल के बाद उस आदमी को क्रेडिट जाता है कि उसने जो है उसने कंट्रोल कर दिया और आज तक बड़ा सुकून से ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। ये जो है ना जी मामला कि उन्होंने असल भगाने की कोशिश की। मैं बात ये करना चाह रहा था कि उस वक़्त से आज तक हमारे स्कूल जो है उनके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, यानी स्कूल के बच्चों को किसी तरह का कोई फिक्र नहीं होता था। आज हमारा बच्चा आगे बैठा, जब बच्चा कमरे के अंदर बैठा और दरवाजे के ऊपर एक गनमैन बैठा है तो बच्चा जरूर सोचता है कि ये क्यों बैठाया गया है, हमें कोई खौफ है। यानी उन्होंने जो है उन्होंने हमें खौफजदा करने की कोशिश की, दहशत गर्दों ने। जी जी, मैं उनको दहशत गर्द कहता हूँ। लेकिन जब 2018 के अंदर जो थी ना हाई कोर्ट पिशावर की, उन्होंने कहा था कि इनकी जो है ना इनकी हमें रिपोर्ट दी जाए कि ये वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके अंदर भी फिर उन्होंने मुख्तलिफ फैक्टर्स रखे कि इसके अंदर जो है इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी के जो है ना हिफाजत की नाकामी भी है, इसमें यहाँ पे सहूलतकारों का मौजूद होना जो है वो भी इसके अंदर जो है वो हायल है। उन्होंने जो है ना वो दिए। लेकिन जो वो बच्चे जो फौत हो चुके हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो आज भी ये कहते हैं कि ये दहशत गर्दी नहीं, ये टारगेट किलिंग हुई है, ये टारगेट किलिंग हुई है। और उसके साथ जो है हमें उन्होंने खाइफ करने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह दर्जे बुलंद करे, एतजाज हसन जैसे बच्चों ने बता दिया कि हम बच्चे नहीं हैं, हम इस मुल्क को, इस कौम को बचाने के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जिस तरह की भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम अपना खून बहा के लोगों के खून को ज़रूर महफूज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही है जी, ठीक है। ये इस दोनों वाक़या से हमें सबक क्या मिलता है? सबक यही मिलता है ना जी कि हमें अपने बच्चों की तरबियत ठीक करनी चाहिए और उनको ये चीज़ साबित कर देनी चाहिए कि हमें इनफरादी मामलात को पीछे रखना है और इज्तमाई मामलात को जो है ना वो फौकियत देनी है। जैसा वो बच्चे एतजाज़ हसन ने जो है वो हमें यही सबक दिया है ना कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया और यहाँ तक वो रुकावट बन सकता था अपने बच्चों के अंदर और उन दहशत गर्दों के अंदर, उसने उनके दरमियान जो है वो रुकावट बनने की पूरी कोशिश की। हमें भी, वो बेशक छोटा है, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा जो है वो छोटे को सबक दे। बाद औक़ात छोटे जो है वो मुझे एक छोटा सा वो वाक़या याद आ रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, एक मरतबा जो है ना वो जा रहे हैं सड़क के ऊपर, तो उधर बच्चे मट्टी की मुट्ठियाँ भर भर के एक दूसरे के मार रहे थे। ये खेल होता है बच्चों का, वो बच्चे खेल रहे थे। वो उन्होंने जब देखा कि वो मट्टी गर्दो गुबार हो रहा है तो उन्होंने कहा बेटो 1 मिनट ज़रा ठहर जाओ, मुझे गुजर लेने दो। वो वहाँ से गुजर गए हैं, गुजर के आगे गए हैं तो पीछे एक बच्चा जो है वो दौड़ के कहता है बाबा जी मेरी बात समझाना। वो रुके, हाँ बेटे क्या कहते हो? उस बच्चे ने कहा, उसने कहा कि आज तो मट्टी से बच गए हो तो मरने के बाद कैसे बचे? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे ही बैठ गए सर पकड़ के और फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं समझता था कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुफक्किर और सबसे ज़्यादा मुदब्बिर मैं ही हूँ, लेकिन ये बच्चा तो मुझसे सबकत ले गया।
अच्छी बात अगर हमें बच्चे से मिले तो मेरा ख्याल हमें उसको भी सीने से लगाना चाहिए। बुरी बात अपने बाप के अंदर भी हो, अपने बड़े करीबी रिश्तेदार के अंदर भी हो, तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त दिया और इस बड़े दिन के हवाले से आपने खूब जो इल्म किया, जो रोशनी वो फैलाई। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आपसे ज़्यादा चाहेंगे कि वतन आपका है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। अपने बच्चों के अंदर हमने ही वतन से मोहब्बत का जज्बा बेदार रखना है। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।